यह उन दिनों की बात है जब एक प्रतिष्ठित और स्वाभिमानी सेठ अत्यधिक क्रोध में भरकर तूफान की तरह अपने आलीशान हवेली से निकल पड़ा। मेरी पत्नी न जाने अपने आप को क्या समझने लगती है। जरा सा भोजन क्या कर लेता हूँ, आसमान सर पे उठा लेती है। समझ नहीं आता इसका क्या करूं। अब मैं गांव में नहीं रहूंगा, जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। गांव में रहूंगा तो ऐसे ही मुझे परेशान करती रहेगी। जंगल में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ, अरे अरे ये तो ताजे ताजे आम के फल के स्वाद लग रहे हैं भाई। वाह, जबरदस्त, वाह वाह। वैसे भी घर से चलते हुए काफी दूर निकल आया हूँ। थोड़ा फल तोड़ खा ही लूं, थोड़ा फल तोड़ कर खा ही लेता हूँ। मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगने लगी। आहा, फल तोड़ के खा ही लेता हूँ। मुंह में कुछ चला जाए तो मजा आ जाए। मैं क्या करूं? अरे लगता है भूख मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है। अरे जाल में बंद जानवर मुझे साधु नजर आने लगा। वो देखो, साधु है ये जानवर। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, भूख बहुत ज्यादा लगी है क्या मुझे? समझ नहीं आ रहा। मैं कोई जानवर नहीं, साधु हूँ बच्चे। अरे साधु महाराज, आप इस जाल में कैसे अंदर चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो आप ही हैं। ओ, लेकिन आप इस जाल में कैसे बंद हुए महाराज? कुछ बताएंगे? बेटा, ये किसी शिकारी की करतूत है जो मुझे इस जाल में फंसा के न जाने किधर छिपा बैठा है। जरूर ही उसने ये जाल जंगली जानवर को पकड़ने के लिए भेजा होगा, जिसमें आकर मैं फंस गया। लेकिन गलती से आप फंस गए महाराज। वाह, क्या गजब हुआ। लेकिन महाराज, ये गाड़ी आपको ले जाकर भला क्या करेगा? मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। आपको बाजार में कौन खरीदेगा भला? क्या काम करेगा? आपका उपयोग क्या करेगा? आप साधु महाराज हैं। बकवास बंद कर। क्या बातें बोले जा रहा है तू? बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है क्या तेरे में? मूर्खों जैसा बात कर रहा है। बकवास बंद कर, मुझे इस जाल से पहले आजाद कराओ। जरूर साधु महाराज, जरूर जरूर। लेकिन क्या है कि मुझे भूख बहुत जोरों से लग रही है साधु महाराज। समझे आप? राज, क्या मैं आपको इस जाल से मुक्ति लाऊं तो क्या आप जो टोकरी में स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल रखे मुझे देंगे महाराज? क्या ये बहुत सारे फल हैं? क्या तुम सारे फलों को खा जाएगा? खा जाएगा बेटा? साधु महाराज, आपके ये फल मेरी भूख तो नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूख तो लगी है ना। मेरे पेट में थोड़ा वजन बढ़ जाएगा और थोड़ा भूख भी मिट जाएगी। साधु महाराज, आप मुझे अपना फल देंगे ना? उठाइए तो। ठीक है, जल्दी से मुझे इस जाल से आजाद कराओ बेटा। जल्द करो, नहीं तो शिकारी आ जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। बेटा, तो तुमने मुझसे फल मांगे थे। ये ले, ये सारे फल ले जा और कहीं अच्छी जगह खा ले बैठ के या खड़े होकर, जो मन करे वैसा कर तू। अरे साधु महाराज, इतने फल तो मैं खड़े खड़े निपटा लेता हूँ, गपा गप खा जाता हूँ। आप मुझे छोटा समझ रहे हैं महाराज।
ये तो छोटे से पेट का बड़ा नतीजा हो सकता है। बस छोटा सा धमाका। बेटा तुम बहुत दिनों से ज़्यादा ही भूखे थे, इसीलिए पल भर में सारे फल तुमने चट कर गए। क्या तुम्हें और भी फल चाहिए बेटा? नहीं महाराज, नहीं महाराज। लगता है बेटा तुम्हें भोजन से बहुत प्यार है। हाँ बेटा, क्या मांगता है? जो भी इच्छा हो वो मुझसे मांग बेटा, मांग। मुझे और क्या चाहिए साधु महाराज? आपने तो मुझे फल दे दिए, मेरा पेट भर गया। बहुत, इतना ही मेरे लिए बहुत है, बहुत। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए साधु महाराज। मुझे चाहिए भी तो केवल भोजन ही चाहिए, वो भी बहुत सारा, क्योंकि पेट में जोरों से भूख अभी भी लगी हुई है। जैसे ही उसे जाल से मुक्त किया गया, साधु का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह आनंदित होकर उल्लासपूर्वक बातें करने लगा, मानो वर्षों बाद किसी बंधन से छुटकारा। बेटा, भोजन के अलावा भी और कुछ है, बहुत चीजें हैं। उसमें से किसी और चीज को मांग जो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। महाराज, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु लगते हैं। मालूम पड़ता है कि आपसे जो भी मांगूंगा तो आप मुझे वो सारा चीज ला कर डाल देंगे मेरी झोली में। ठीक है महाराज, आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे कभी भोजन अलग ना हो पाए। मैं जब चाहूँ, मन चाहूँ वैसा भोजन करूँ। जा बेटा जा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें जब चाहे तब मुझे तुम्हें भोजन मिले। लेकिन बेटा, अधिक भोजन भी अभिशाप बन सकता है, तुम्हारी जान ले सकता है बेटा, समझे कि नहीं? लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा बेटा। तेरा जान ये भोजन कभी नहीं लेगा बेटा। जब तक तू भोजन करता रहेगा तब तक तू बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन बेटा, तुझसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही यमराज क्यों न आ जाए, तुम बिल्कुल भयभीत न हो ना बेटा। ये कौन सा वरदान हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। साधु महाराज ने मुझे कौन सा वरदान दिया? एक काम करता हूँ, वापस चलता हूँ घर। घर से नाराज होकर नहीं आना चाहिए था यार, बहुत बड़ी गलती है। पत्नी को तो मना लूंगा। शेठ साधु द्वारा दिए गए वरदान से बेहद लाभान्वित हुआ। अब उसे कभी भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय होता गया। वह अपने परिवार के साथ सदा खुश रहने लगा। चिंता और अभाव उसके जीवन से जैसे सदा के लिए दूर हो गए। वह हर दिन ईश्वर और उस साधु का आभार प्रकट करता रहा और सच्चे मन से एक शांत, संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा।